क्लास 12th के बच्चों, आज हम शुरू करते हैं समघातीय फलन। ठीक है बेटा। समघातीय को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई होमोजीनियस फंक्शन क्या है, उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो बेटा, होमोजीनियस होता क्या है, पहले मैं इसकी तुम्हें पहचान बता दूं। होमोजीनियस होता क्या है, मान लो एक जगह आपने लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो बेटा इस फंक्शन में कितने पद है हमारे पास, 2 पद। ओके, अब इनकी पावर चेक करो। देखो बेटा, 2 पावर है, यहाँ एक x की और एक y की, जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उनकी पावर मिक्स कर दो तो 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ भी फलन की पावर कितनी है, 2। यहाँ भी फलन की पावर कितनी है, 2। आप चाहो तो इसमें वाई स्क्वायर जोड़ दें, यहाँ भी फलन की पावर कितनी है, 2। तो आपके प्रश्न में 3 पद हैं और तीनों की पावर कितनी है, 2। तो तीनों की पावर इक्वल हुई ना, और सीधा स्पष्ट हो रहा क्या, समघातीय, समान घात रखने वाले। तो बेटा इस फलन को हम क्या बोलेंगे, समघातीय फलन। ओके, बल्कि इसको एफ एक्स से ना देख के एफ एक्स वाई से, क्योंकि एक्स वाई दोनों है, यहाँ एक्स वाई दोनों के ऊपर डिपेंड है। फिर मैंने एक और लिखा बेटा यहाँ से, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। दोनों में एक एक पावर है, तो कैसा हुआ, समघातीय। तो मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ रहा होगा कि समघातीय होता क्या है, जहां पावर जो है वो इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समघातीय। ओके, अब और भी लिखूंगा मैं समघातीय फलन जो तुम्हारी समझ में आएंगे। फिर मैंने लिखा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ भी देखो आप बेटा, y की पावर 1 है, नीचे भी पावर कितनी है, 1। तो ये भी कैसा हो गया आपका, समघातीय। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बेटा समघातीय इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समघातीय तो समझ में आई गया, होता क्या है कि पावर सब जगह बराबर हो। अब मैंने एक फलन लिखा, फलन क्या, एक समघातीय अवकल समीकरण लिखूंगा बेटा मैं, है एक अवकल समीकरण समघातीय वाली मैं लिखता हूँ यहाँ से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स। तो किस रूप की समघातीय है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स। जी वाई अपॉन एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा, कि जो भी आएगा आपका वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आएगा, जैसा ये था ना कोस वाई अपॉन एक्स। तो देखो बेटा, तो ये जो एफ एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कि जी वाई अपॉन एक्स। तो किस फॉर्म में है, पूरा का पूरा जी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, समघातीय अवकल समीकरण। ये आ गई हमारी। अगर हमारी समघातीय अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स। जी वाई अपॉन एक्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अंदर जहां भी x आए, y आए, तो वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में आए। जैसे वो आया था ऊपर कोस वाई अपॉन एक्स, आगे आ जाए साइन वाई अपॉन एक्स, फिर आ जाए लोग वाई अपॉन एक्स। तो यानी जितना भी फलन आए वो सारा का सारा किस फॉर्म में है, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। ओके, तो अगर हमारी अवकल समीकरण किस रूप में दी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स, तो ऐसे फलन का मैं आपको, ऐसे अवकल समीकरण को हल करनी सिखा रहा हूँ बेटा। तो ऐसे अवकल समीकरण में आप y बराबर क्या रखते हैं, वी एक्स रखने पर, और जहाँ v क्या है बेटा, एक v भी हमारा एक वेरिएबल है, ना कि कांस्टेंट। तो y बराबर क्या रखा, वी एक्स हमने, और यहाँ हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो v क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये भी क्या है, एक वेरिएबल। तो जब अवकलन करेंगे तो 2 फलनों की गुणा, पहला फलन जुका तो v, दूसरे का अवकलन 1। इस बार x जुका तो फिर v का अवकलन dv अपॉन dx। ओके, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा हमारे पास, तो यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो यानी y बराबर तो vx रखेंगे उसमें, और dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो ऐसा रखें, फिर आगे का क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अब बात ये आई बेटा, एक और प्रकार भी है, तो मुझे लगता है दोनों प्रकार एक ही दिन में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं एक ही प्रकार से करा दूं क्वेश्चन, आप देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो पहले आज का गृह कार्य नोट कर लें आप लोग। उदाहरण आप जो करोगे 15-16 करोगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे आप 1 से 6 तक। हालांकि बेटा अगर किसी का मन हो तो 10 तक भी कर सकता है, नहीं तो 6 तक तो करने ही करने हैं। तो इनमें से मैं क्वेश्चन की शुरुआत पहले की करता हूँ। बेटा क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है।
और इंटरेस्टिंग कब होंगे, जब आप पे इंटीग्रल अच्छे से आता होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर आया डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। ध्यान दे मेरी बात पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बेटा सबसे पहले तो आप चेक करें समघातीय है या नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, यहाँ चेक करें, यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, तो समीकरण कैसी है, समघातीय। अब जब समीकरण आपको समघातीय दिखाई दे रही है तो पहले आपको इसको उस रूप में लाना पड़ेगा जिस रूप में आप लोग क्वेश्चन करना सीखे। तो डी एक्स को इसके अपोन में लाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिस। अब आपका जो रूप था अवकल समीकरण का, याद करो या कॉपी पीछे पलट के देखो, क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एच वाई अपॉन एक्स। तो अंदर जो भी दिखाई दे रहा सब किसकी फॉर्म में होना चाहिए, वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स में लाने के लिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बेटा कितना आ गया, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे भी हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबकी समझ आई होगी। कॉमन लेना सभी पे आता है, मुझे नहीं लगता 12वीं के बच्चों को मैं बताऊँ कॉमन कैसे लिया जाता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, किस फॉर्म में दिखाई दे रही है आपको, पूरी समीकरण वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। और इसको आप क्या लिख देंगे आगे, एफ एक्स वाई, और फिर आगे क्या लिखेंगे इसको, एच वाई अपॉन एक्स। ओके, तो हमारी समीकरण मैच करगी। जब समीकरण मैच करगी तो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम क्या था, y बराबर वी एक्स तथा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर। तो हमने रखा यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स के बदले v रखा तो v स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में आ गया 1 प्लस वी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो जब ऐसा किया तो v को v की साइड हम लेके जाएंगे, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी, और माइनस आ गया आपके पास v। तो इधर की तरफ हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया भाई v। 1 प्लस वी जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी और 1 प्लस वी। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ रहा होगा यहाँ तक की बात। तो बेटा उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 1 प्लस वी, और यहाँ आया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ आया एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी और 1 प्लस वी। तो बेटा अब हमने इसको लिख दिया एक्स डी वी। अब याद करो आप पुरानी इक्वेशन, पुराना तरीका वेरिएबल सेपरेबल वाला। तो एक्स डी वी इज इक्वल टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी, और पूरे की गुणा में हमने रख दिया डी एक्स। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आप क्या लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आप लिखिए बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो डी वी की तरफ डी वी वाले आएंगे तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। तो यहाँ आया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, और यहाँ आया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल बोथ साइड। तो बेटा इधर का इंटीग्रल तो log x हो गया। अब कांस्टेंट तुम्हारी मर्जी है, log c ही जोड़ लो। अब 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। अब इसका इंटीग्रल तो भाई तुम ही सोचोगे कैसे करोगे, कांस्टेंट तो है नहीं, वी तो वेरिएबल मैं पहले ही बता चुका तुम्हें। अब इसका कांस्टेंट करने के लिए, इसका इंटीग्रल करने के लिए आपको बताया था जब सेम पावर हो, या तो आप भाग दे लो इसको, या जैसा नीचे है ऐसा ही ऊपर बना लो आप। तो ऐसा बनाने के लिए हमने माइनस वी और प्लस वी कर लिया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। तो ऐसा करने पर ये आ गया आपका 1 माइनस वी और प्लस आ गया 2v, और पूरे के अपॉन में आ गया 1 प्लस वी डी वी, और इधर आ गया आपके पास log x और प्लस आ गया आपके पास log c। क्लियर है यहाँ तक की बात सबको। बेटा ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2v से अगर आप घटाओ तो फिर से वही आ गया। अब ऐसा इसलिए किया ताकि आप सेपरेट इसको डिवाइड कर सको। ठीक है, जब आप सेपरेट इसको थोड़ा सा एक सेकंड जरा सा, इसमें आप ऐसे मत करो, आप इसमें 2 से गुणा करो।
तो बेटा ऐसा करेंगे तो डबल डबल काम इसमें हो रहा, तुम इसमें एक काम करो, ऊपर माइनस वी प्लस वी ना करके ना आप इसमें -1 और +1 करो, क्योंकि वेरिएबल से जितना बचे उतना बेहतर है। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा हमें, 1 और 1 हो गया आपके पास 2 बाई 1 और 1 हो गया 2 और प्लस आ गया आपके पास v-1। अब ठीक हुआ ना। अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल अलग अलग डिवाइड कर लें तो 2/1 - v और प्लस यहाँ है आपके पास v-1/1 - v और पूरे के बाद dv आगे जो था वो है ही। अब बेटा आप इसका इंटीग्रल कर दे तो इंटीग्रल ऑफ और 2 को आप बाहर ले लें और 1/1 - v dv और यहाँ माइनस बाहर लेंगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। भाई जब माइनस बाहर लेंगे तो 1 - v कैंसिल और ये आ गया इंटीग्रल ऑफ 1 dv। क्लियर। तो 1 का इंटीग्रल कितना होगा आपके पास v और इधर का इंटीग्रल कितना होगा आपके पास, भाई माइनस है 1 - v तो ऊपर आपने माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया। अब आप देखो 1 - v का अवकलन करो v के रेस्पेक्ट में तो -1 ऊपर है, तो जब हर का अवकलन अंश में होता है तो डायरेक्ट log ऑफ हर नहीं हो जाता, तो log 1 - v और -v और आगे जो था ही। ठीक है बेटा। अब आप इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखो और फिर इसको v का मान वापस रख दो। तो बेटा अब तुम 12वीं में हो, ध्यान रहे, थोड़ी सी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी भाई अब।